तो इस वीडियो के माध्यम से पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। लिपस्टिक के पार्ट 2 दैट इज एवेल्युएशन। अभी लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में हमने देखा कि लिपस्टिक की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है और इसके बाद प्रॉपर्ली वो ठीक से बनी है कि नहीं, इसके लिए जांच परीक्षण हेतु कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जिसको इस वीडियो में हम देखेंगे। जो वैल्यूएशन ऑफ द लिपस्टिक है वो इन कुछ 7 पॉइंट्स के लिए होती है। सबसे पहले कलर, इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि वो कितना भी ज्यादा तापमान हो तो लिपस्टिक पिघलनी नहीं चाहिए। इसके बाद सॉफ्टनिंग पॉइंट, यानी कि वो इतनी सॉफ्ट भी होना चाहिए कि बहुत इजीली अप्लाई हो सके। चूंकि ऑयल एंड फैट्स एंड वैक्सेस होते हैं तो माइक्रोबियल ग्रोथ हो सकती है, इसलिए उसका टेस्ट। रेंसिडिटी, यानी कि ऑयल और जो फैट्स होते हैं उनका भी कुछ रेंसिडिफिकेशन हो सकता है, ब्रेकडाउन हो सकता है, तो उसके लिए एक टेस्ट। रप्चर एंड ब्रेकिंग लोड टेस्ट, एक एक करके हम ये टेस्ट देखेंगे। सबसे पहले कलर कंट्रोल टेस्ट। कलर कंट्रोल सिंपली जो भी शेड बनाया गया है उसको एक कलरीमीटर नामक इक्विपमेंट से चेक करेंगे कि बिल्कुल सही वही शेड कलर का आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट टेस्ट। जो लिपस्टिक है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है शुड हैव बिटवीन 55 to 75 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है या कितना भी समर सीजन में बाहर कितना भी टेम्परेचर ना हो उसमें लिपस्टिक पिघलना नहीं चाहिए। इसके बाद सॉफ्टनिंग पॉइंट, यानी कि इसका मतलब ये कि लिपस्टिक इतना सॉफ्ट भी होना चाहिए कि बहुत इजीली जब कोई उसे कस्टमर अप्लाई करे लिप्स के ऊपर वो बहुत इजीली सॉफ्टली अप्लाई भी हो जाए। इसके लिए रिंग एंड बॉल मेथड है जो कि उसकी सॉफ्टनेस को टेस्ट किया जाता है, और कई वेरिंग टेम्परेचर्स को हम पानी में इसको देखते हैं, दैट इज 50 to 55 इसके हिसाब से, तो उसमें उसकी सॉफ्टनेस टेस्ट होती है। नेक्स्ट इज द माइक्रोबियल टेस्टिंग। देखिए क्या होता है कि जैसा कि हमने देखा कि ऑयल, फैट्स और वैक्सेस लिपस्टिक में होते हैं तो उसमें माइक्रोब की ग्रोथ होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है, इसलिए कल्चर मीडिया डेवलप करने के बाद जो भी लिपस्टिक का मटेरियल है इसके बाद देखा जाता है उसको इंक्यूबेट करके रखा जाता है। मतलब ऐसे इंक्यूबेशन में वो वातावरण होता है जिसमें कि लिपस्टिक इस तरह के मीडियम में माइक्रोबियल ग्रोथ हो सके। तो जो भी फॉर्मूले से लिपस्टिक बनी है सेम मीडिया उसको इंक्यूबेशन में रखा जाएगा और देन उसके बाद देखा जाएगा कि किसी प्रकार की माइक्रोबियल ग्रोथ हो तो नहीं रही है। बाकी लिमिट इसकी 100 माइक्रोग्राम पर 100 माइक्रो पर ग्राम के हिसाब से रखी गई है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट होता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब ये होता है कि देखिए जो ऑयल, फैट्स एंड वैक्सेस हैं वो वातावरण की स्थिति में, जैसे कुछ हीट, लाइट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी इत्यादि के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन जैसे रिएक्शन होने की वजह से ऑयल, फैट्स और वैक्सेस ब्रेकडाउन हो सकते हैं, जिसकी वजह से लिपस्टिक में बैड ओडर, टेस्ट, ये सब कुछ जनरेट हो जाएगा। और लिपस्टिक एक ऐसा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है जिसमें कि ओडर, फ्लेवर, कलर के साथ साथ टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए उसके लिए रेंसिडिटी टेस्ट की जाती है उसके पेरोक्साइड नंबर वैल्यू को निकाल करके। बाकी आप रेंसिडिटी के बारे में कुछ डिटेल में जानकारी चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा, आई विल ऑल्सो प्रिपेयर अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। इसके बाद आता है ब्रेक लोड टेस्ट। अब ब्रेक लोड टेस्ट का मतलब देखिए क्या होता है कि जब लिपस्टिक को कंटेनर से बाहर निकाला जाता है तो वो एक पूरा एक स्टिक के रूप में कंप्लीटली अपने पुशर से बाहर आता है। तो ऐसी स्थिति में कई एंगल से उसको अप्लाई किया जाता है। जब कस्टमर उसको कई एंगल से लगाते हैं, प्रेशर भी देते हैं, तो ऐसे में जो स्टिक है वो टूटनी नहीं चाहिए, अदरवाइज कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो वो टूटेगा, यानी उसके लिए ब्रेक लोड टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें सिंपली आप जैसा कि इस वक्त डायग्राम पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें जो लिपस्टिक है उसके ऊपर एक रिंग जैसा उसमें निकाल के उसमें वेट्स को डाला जाता है और वेट हम बढ़ाते जाते हैं और जिस पॉइंट पर वो फ्रैक्चर होता है, जिस पॉइंट पर टूटता है, दैट इज द ब्रेक लोड। तो इसकी जो एक लिमिट है, स्टैंडर्ड लिमिट है एज पर द ड्रैगन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के हिसाब से, वो नहीं, उस स्टैंडर्ड लिमिट को पार नहीं करना चाहिए, दैट इज द ब्रेक लोड टेस्ट, और इसका मतलब यही होता है। अब जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जो कि लिपस्टिक्स के बारे में है। सबसे पहला कि हजारों साल पहले से लिपस्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है। एंशियंट मेसोपोटामिया की जो प्रजाति थी, मतलब जो लोग थे, तब से यूज कर रहे हैं। 80% ऑफ द अमेरिकन वुमेन जो है वो रेगुलर लिपस्टिक का इस्तेमाल करती हैं, बल्कि 25% नहीं करती हैं। बाकी सभी देशों में ऐसा रेशो है। इसके बाद ड्यूरिंग द मिडिल एंड डार्क एजेस जो यूरोप में थी, लिपस्टिक एक फैशन एसेसरी हुआ करती थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात की इस अभी करंटली में दुनिया की जो सबसे महंगी लिपस्टिक है वो है गुएरलाइंस किस किस गोल्ड एंड डायमंड लिपस्टिक, जिसकी कीमत है $62,000। अगर इसको हम अपने भारतीय करेंसी में कन्वर्ट करें
तो 62,000 मल्टीप्लाई बाय 79 होता है 48 लाख रुपए 98,000, यानी कि लगभग 49 लाख रुपए की एक ये लिपस्टिक है। दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। एंड इस तरह की लिपस्टिक इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो कर रही है और बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट के बाद, सारे टेस्ट के बाद जो मार्केट में आप कई तरह की जो कॉस्मेटिक कंपनीज हैं वो लिपस्टिक की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। सो गाइस, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको फ्रूटफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा, और अगर लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें। एंड आपके कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।